चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। उसमें क्या डिस्कस करें? उसमें डिस्कस करें कक्षा 10वीं की 8वीं अध्याय, जिसका नाम है त्रिकोणमिति, है ना। और 8वीं अध्याय पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था आपका पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय मैंने बताया था आपको, एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें ये होता है 90 डिग्री सामने वाला होता है, ये होता है हमारे पास कर्ण, ये कहला जाएगा आधार, ये कहला जाएगा लंब। यानी यहाँ पे हमारे पास कर्ण का जो वर्ग होगा, ये हो जाएगा आधार का वर्ग, जो लंब का, है ना। चलिए, तो इसमें मैंने बताया था कि जब भी आपको जैसे कर्ण को हम लोग कैपिटल एस से डिनोट करेंगे, आधार को कैपिटल बी से डिनोट कर देंगे, लंब को कैपिटल बी से, यानी ये हो गया हमारे पास कैपिटल एच, ये हो गया कैपिटल बी, ये कैपिटल पी। इसके हिसाब से हम लिखना है, इस हिसाब से। अगर मैं बात करूं कि आधार क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे आधार का वर्ग जो होगा बड़ी भुजा जो कि कर्ण का वर्ग में से लंब का वर्ग को घटा देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा आधार का वर्ग जो है, कर्ण का वर्ग क्या, एच का वर्ग में से लंब का वर्ग घटा दिए। ठीक है, अगर वही मैं बोलूँ लंब का वर्ग हम निकालना हो, कर्ण के वर्ग में से हम आधार का वर्ग घटा देंगे, आधार के वर्ग को घटा देंगे, यानी कैपिटल पी का जो वर्ग होगा वो कैपिटल एच का वर्ग माइनस कैपिटल बी के वर्ग, कैपिटल पी का होल स्क्वायर जो होगा कैपिटल एच का होल स्क्वायर माइनस कैपिटल पी का। ठीक है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, तो पिछली क्लास में हमने कर्ण निकालना सीख लिया था। चलो एक क्वेश्चन और है जिसमें हमें लंब निकालना है। ध्यान दो, ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री, और हमारा ये है, तो इसके जो सटीक भुजा होगी बोलेंगे इसे क्या हम आधार, और यहाँ से जो सामने वाला इसे बोलेंगे हम कर्ण, जो ये बचे इसे कहेंगे क्या, लंब, है ना। यानी लंब होगा हमारे पास, लंब का वर्ग होगा क्या, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। लंब हो जाएगा, देखो 25 का वर्ग लंब हमें निकालना है, कैपिटल पी का वर्ग निकालना है। कर्ण हमें दिया गया 25 का वर्ग, आधार दिया गया देखो 24 का वर्ग। चलो निकालो, 1 मिनट का समय ले लो आप सॉल्व करने के लिए। चलो 1 मिनट का समय ले लो आराम से सॉल्व करने के लिए। आंसर करो, इसका क्या आंसर करना है, क्या आंसर करना है इसको चैट बॉक्स में आंसर करना, बताइए चैट बॉक्स में। हमें यहाँ लंब निकालना है, लंब निकालना है हमें यहाँ पे।
चलिए एक बच्चे ने मात्र आंसर किया, बाकी बच्चे आंसर करेंगे, बाकी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए बहुत नहीं, देखिए ध्यान दीजिए। बताइए पी का वर्ग हो जाएगा, देखिए पी का वर्ग, अरे 25 का वर्ग क्या होगा, 25 का वर्ग 25 का वर्ग, ये होगा सर 25 इंटू 25, जो कि होगा 625, 625 के बराबर, माइनस 24 का वर्ग क्या होगा, चलो यहाँ देख लेते हैं, 24 का वर्ग ये होता है 24 इंटू 24, 576, कितना हो रहा है 576। चलो घटा लेते हैं 625 में से 576, चलो यहाँ से देखो हमारे पास 576 घटाना है ना, ठीक है, 15 में से 6 गया हमारे पास आ जाएगा 9, और यहाँ जाएगा सर हमारे पास 11, 11 में से 7 के साथ 4, और 5 का 5 कट गया, क्या गया हमारे पास 49, और वर्ग घटेगा तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास वर्गमूल, नहीं वर्गमूल ऑफ 49, अब वो 49 का क्या होता है, 49 का होता है 7 सेंटीमीटर, 49 का क्या होता है 7 सेंटीमीटर, यानी लंब हो जाएगा हमारे पास क्या 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट जल्दी करेंगे, अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाइट टाइप कर दीजिए। सर मेरा सही है। हाँ चलो बाकी बच्चे ग्रेट ग्रेट, 46 नहीं, √49, सुनील कनोडिया ना सोचा नहीं आपने, देखो थोड़ा सा गलती किया, और नीचे √46 लिख दिया आपने, √49 लिखो, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप कर दीजिए, जल्द करेंगे। सर स्क्रीन चली गई। ठीक है अभी आ जाएगी, अभी आई है ना। यस सर। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप करेंगे, जल्द करेंगे। अब देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे, इसमें भी हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर ही निकालनी, सेम प्रकार का क्वेश्चन है। जल्दी इसका आंसर करें, कहाँ आंसर करना है, हमें इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर, पोल सेक्शन में जाकर। चलिए आराम से आंसर कीजिए, आराम से आंसर कीजिए। चलिए कुछ 2 मिनट के समय आराम से आंसर करेंगे।
चलो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, तो सारे बच्चे आंसर करते हैं। 15 बच्चों में से मात्र 5 बच्चों ने आंसर किया है, अभी भी 10 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। अभी 10 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। जल्दी करेंगे, आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से आंसर करेंगे। चलिए 7 बच्चों ने आंसर कर दिया। चलिए लास्ट 20 सेकेंड वेट कर लेते हैं। सर एक बार रुक जाओ। हाँ ठीक है, रुके हैं, लास्ट 20 सेकेंड हम वेट कर लेते हैं। नौ बच्चे ने कर दिया, ग्रेट ग्रेट, 9 बच्चों ने कर दिया, बहुत नहीं है। बाकी बच्चे सर हो गया। ठीक है। बाकी बच्चों आप माइक ऑन नहीं किया, मुझे पता चला कितने बच्चे हो गए, कितने बच्चे नहीं करे। ठीक है, चैट बॉक्स में आप जरूर लिखिए आप। चलो लास्ट 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1, है ना। चलो देखिए, हमें क्या निकालना, लंब। मान लो इसके लंब नहीं है, ये हमारा एंगल नहीं है, तो इसकी शब्द हुई होगी हमारे पास आधार। तो ये 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कर्ण। तो ये हो जाएगा हमारे पास, बताइए क्या, लंब। ठीक है, तो हमें क्या बताया सर, लंब का वर्ग जो होता है वो कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग होता है। यानी लंब जो है हमारे पास कितना है, चलो कैपिटल पी का वर्ग जो है 17 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग। 17 का वर्ग हो गया 289 माइनस 64, यानी ये हो जाए, चलो घटा दो 289 में से 64 को 5, और यहाँ से जो आया हमारे पास 2, और यहाँ से 2, यानी 225। हमें बताओ कि पी का जो वर्ग हटाएंगे दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, वर्गमूल हो जाएगा। और 225 का वर्गमूल कितने बराबर होता है, 15 के बराबर होता है, यानी पी का मान क्या आ जाएगा सर, पी का मान हो जाएगा 15। कौन सा प्रश्न है सर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में डबल रखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात पे। किस पे आते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात पे। तो क्या आप त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात बता सकते हो। जैसे आप क्या क्या बताओगे, आप बोलोगे सर सबसे पहले कर्ण बट्टा लंब, ये क्या अनुपात ही है, या फिर लंब बटा कर्ण, ये भी अनुपात ही है हमारा। दूसरा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, या आधार बटा कर्ण, या फिर आधार बटा कर्ण। तीसरा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, या आधार बटा लंब। एच बाई पी या पी बाई एच, एच बाई बी या बी बाई एच, पी बाई बी या बी बाई पी, ये सब क्या है, ये आपके अनुपात है। इतने मतलब कुल कितने प्रकार का अनुपात हमारे पास हो सकते हैं, कुल कितने प्रकार का अनुपात हो सकते हैं हमारे पास,
कुल हमारे पास 6 प्रकार के अनुपात हो सकते हैं। अब ये अनुपात किस किस के हैं, कैसे इसको हल करना है, अनुपात अनुपात का मान हम कैसे निकालेंगे, हम इसको चलो सीखते हैं ना। इन अनुपात का मान हम कैसे निकालते हैं, इसको चलो हम लोग सीखते हैं, है ना। ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखिए, तो ये देखिए लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, है ना। अब इसके 3 उल्टा, ठीक है। कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार, आधार बटा लंब। कितने दिखे हम अनुपात, कुल 6 प्रकार का अनुपात हमें दिखे, है ना। अब इस अनुपात को हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए एक एक करके समझते हैं। चलिए, तो त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुजों के कोणों और भुजाओं के बीच संबंध को दर्शाता है। देखो, त्रिकोणमितीय जो अनुपात है, देखो इसके समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोण के बीच में, देखो लंब और कर्ण क्या इसकी भुजाओं है, यानी भुजा, ये उसकी भुजा और इसके कोण, इसकी भुजा और इसके कोण के मध्य अनुपात को दर्शाता है कौन, त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना। चलिए, तो यानी साइन जो होता है लंब का और कर्ण का अनुपात होता है, कॉस जो होता है कर्ण और आधार से अनुपात होता है, और लंब जो है लंब और कर्ण का अनुपात होता है। कहने का मतलब क्या है, जो साइन जो होता है, जैसे मान लीजिए हम कोई भी एंगल लिख लेते हैं साइन थीटा, ये जो है लंब और कर्ण का अनुपात होता है ना। उसी तरह कॉस जो होता है, ये आधार और कर्ण का अनुपात होता है, ठीक है। उसी तरह जो tan थीटा जो होता है, ये लंब और आधार का अनुपात होता है, लंब और आधार का अनुपात होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो ये हो गया लंब बाई एच, ये हो गया आधार बाई एच, ये हो गया लंब बाई, हाँ, पी बाई पी। यहाँ तक क्लियर है। साइन थीटा जो होता है लंब बटा कर्ण होता है, cos थीटा जो होता है आधार बटा कर्ण होता है, tan थीटा जो होता है लंब बटा आधार होता है। ये चीजें होता है। फिर इसके बाद मैंने सिखाया था, चलो एक बार सीख लेते हैं। हमने 3 ही अनुपातों के लिए, हमें कुल कितने प्रकार का अनुपात हमें पता है, 6 प्रकार का अनुपात पता है। तो ये अगर 3 हमें पता चल गया, तो इसका उल्टा जो होता है वो होता है सर कॉसेक थीटा, जो होता है इसका उल्टा, यानी लंब बटा कर्ण का उल्टा क्या होगा, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, और कर्ण क्या होगा, कर्ण हो गया एच और लंब क्या हो गया पी। ठीक, इसके बाद आता है सर कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है सर सेक थीटा, और से क्या होगा सर इसका उल्टा है कर्ण बटा आधार, कर्ण क्या होगा, कर्ण हो गया एच बाई पी। ठीक है, सूत्र क्या आ गया सर, tan का उल्टा क्या होगा, tan का उल्टा हो गया हमारे पास cot, तो ये आ जाएगा सर हमारे पास आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, आधार क्या है b बटा p, ठीक है। चलो, यहाँ कुल 6 प्रकार का वही है हमारे पास, साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, साइन का उल्टा cos थीटा, cos का उल्टा sec थीटा, tan का उल्टा cot थीटा। क्लियर है। चलो, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट जल्दी करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाइट टाइप करना, जल्दी करेंगे। चलिए, ठीक है, बढ़ जाएगी, है ना। चलो, तो ये बहुत ही आसान है, जिससे हमने अभी पाइथागोरस सीख लिया था, हमें कुछ भी पूछा जाएगा तो हम आराम से एक एक करके बता देते हैं। देखिए, तो ये देखो साइन थीटा बाई लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, इसका उल्टा कोसेक थीटा, इसका उल्टा सेक थीटा, इसका उल्टा कोटेक थीटा। चलो, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट को आप डबल बार जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट, हाँ पूछिए, स्नेही ना सनेही ना से बच्चे पूछे, कोई डाउट आपको। चलो, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल राइट करो, जल्दी करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल राइट टाइप कर दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो देखो, हमें पता है लंब को हम किसी डिनोट करते हैं पी से, कर्ण एच, यानी पी बटा एच क्या हो जाएगा साइन थीटा, बी बटा एच क्या होगा सर कॉस थीटा,
बी बटा पी क्या हो जाएगा, टेन थीटा। इसका उल्टा सर, एच बाई पी होगा, इसका उल्टा कोसेक थीटा। एच बाई पी हो जाएगा, इसका उल्टा सेक थीटा। बी बाई पी हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, चलो। तो इसीलिए हम देखो क्या बोलेंगे, पी बटा एच को बोलेंगे साइन थीटा, बी बटा एच को बोलेंगे हम कॉस थीटा, पी बटा बी को बोलेंगे हम टेन थीटा। इसको आप आराम से याद कर लो। जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में आप डबल राइट करेंगे। ठीक है, बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट, हाँ। तो देखो हम थोड़ा याद करने का तरीका है, पंडित बता हरि सोना। ऐसी बात, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोले, है ना। सोना चांदी तोले मतलब पंडित बद्री बजे हर क्या हो जाएगा, चांदी के बराबर। प्रसाद बता बोले क्या हो जाएगा, तोले के बराबर, है ना। बद्री बता हर हर क्या होगा, 40 चांदी के बराबर। पंडित बता हर क्या होगा, सोना के बराबर। यानी सिंपली पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, या हर हर बोले सोने चांदी उत्तर तोले, हर हर बोले सोने चांदी तोले, है ना। चलो ठीक है, ये ऐसे याद करने का तरीका है, बाकी आपको एकदम डायरेक्ट याद रहना चाहिए। ठीक, उसका उल्टा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले, है ना। हर हर बोले सोना चांदी तौले। ठीक है, ये याद करने का तरीका है। चलो, यानी हम कुल मिला के क्या देख लीजिए, साइन कोसाइन टेंजेंट। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या हो गया, साइन कोसाइन और टेंजेंट। जिसमें साइन जो होता है ये होता है पी बटा एच, ये होता है बी बटा एच, और ये होता है पी बटा बी, है ना। ये होता है पी बटा बी। यहाँ तक एकदम क्लियर है। चलो, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। इस तरह कोसाइन कोसेक जो होता है साइन का उल्टा क्या हो जाएगा सर, एच बाई पी। और सेक क्या हो जाएगा हमारे पास, बी बाई पी, बी बाई एच, एच बाई बी, एच बाई बी। और ये कॉट क्या हो जाएगा हमारे पास, बी बाई पी, है ना। ये सारी चीजें हो गई। इस प्रकार हमारे पास कुल मिला के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए, है ना। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए, जिसमें साइन का उल्टा कोसेक, और कोसाइन का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा क्या हो गया, कॉट। टेन का उल्टा क्या हो गया हमारे पास, कॉट हो जाएगा। ठीक है, साइन कोसाइन टेन। तो देखो, तो सिंपली हमारे पास साइन क्या होगा, समकोण त्रिभुज के लंब और कर्ण के अनुपात को दर्शाता है, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, तो साइन को हम सापेक्षिक मतलब शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, सिर्फ साइन लिखते हैं। तो अगर मैं बात करूँ साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, लंब बटा कर्ण। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, पी बाई एच के बराबर। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल ऐड करो। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल ऐड करो, जल्दी करेंगे। ठीक है, चलो अब इससे रिलेटेड देखो। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे, चलिए ध्यान देना। साइन पी क्या लिखा है, साइन पी क्या होगा, इस पी के हिसाब से देखना है। ठीक है, क्या होता है सर हमारे पास, लंब बटा कर्ण, कैपिटल पी बाई कैपिटल एच। चलिए आपके पास 2 मिनट का समय है, आराम से बनाएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से आंसर करेंगे। सर हमें इसमें क्या निकालना है? हमें इसमें आपको लंब और कर्ण का मान बताना है। लंब की कौन सा साइड है, कर्ण कौन सा साइड, यानी लंब बटा कर्ण बताना है। ऐसे में साइन पी का वैल्यू निकालना है इसमें आपको।
चलो 14 बच्चों ने आंसर कर दिया, 18 बच्चों में से 14 बच्चों ने आंसर कर दिया। चलिए लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए ध्यान दीजिए। देखो यह पी से जो सटी हुई भुजा क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम आधार। और ये जो 90 के सामने वाला होता है इसे कहते हैं हम कर्ण। और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा लंब ना। तो जब हमें क्या चाहिए, लंब बटा कर्ण चाहिए। तो लंब कौन सी है सर, ये आर क्यू बटा कर्ण क्या है सर, ये पी आर। यानी क्या हो जाएगा, साइन पी क्या हो जाएगा हमारे पास, आर क्यू बटा पी आर। आर क्यू या क्यू आर लिखा हुआ, देखो ये आर क्यू या क्यू आर बोल दो, दोनों बात बराबर है, बटा पी आर। तो आर क्यू देखो इसमें है और नीचे पी क्यू, गलत हो गया। एक ही ऑप्शन में देखो क्यू आर, कौन सा ऑप्शन सर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आर क्यू बोलो चाहे क्यू आर बोलो, दोनों तो लेंथ ही है ना, दोनों को तो हमें मेजर ही करना है। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट सर ले लो। ऑप्शन बी भी तो ऐसा ही क्या क्या फिर से बोलो। है। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी देखो, हमें क्या पता होता है, हमें पता होता है कि साइन थीटा क्या होता है, यानी साइन पी लिखना है। और साइन पीटा है लंब बटा कर्ण। पहले लंब होता है फिर कम होता है, पहले लंब लिखेंगे। तो लंब क्या है सर, लंब है पहले हमारे पास आर क्यू, फिर कर्ण क्या है, कर्ण है हमारे पास पी आर। तो पहले हम जैसे होता है वैसे लिखते हैं आज में। ओके। हाँ तो यानी क्यू आर हो गया या आर क्यू बोलो बटा पी आर। ठीक है। अगर पहले लंब दिया तो पहले लंब लिखेंगे फिर कर्ण लिखेंगे, अगर पहले आधार हो तो पहले आधार लिखेंगे फिर कर्ण लिखेंगे, पहले अगर कर्ण दिया तो पहले कर्ण लिखेंगे फिर उसके बाद आगे वाला लिखेंगे, है ना। चलिए जैसे कि नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसमें दिया क्या दिया बताओ आपके पास, कोसाइन। और कोसाइन क्या होता है सर, ये कोसाइन जैसे ये मानो हमारा 90, ये जो हमारे पास ये 90 डिग्री 90 से वाला देखो कर्ण हो गया। और इसे सटी हुई भुजा क्या हो गया, आधार हो गई, बाकी बच गया भुजा क्या हो गया, लंब। तो हमें ये बताओ यहाँ पे कॉस क्या होता है, कॉस होता है सर आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। और आधार हमारे पास क्या है, आधार हमारे पास देखो ए बी बटा कर्ण क्या है, कर्ण है ए सी, है ना। आधार क्या देखो, आधार क्या है देखो तो, आधार ए बी बटा कर्ण क्या है, कर्ण है ए सी। कर्ण क्या है, कर्ण है ए सी, है ना। चलो ये हो गया आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, है ना। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर यहाँ तक। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार को आप डबल बाई जल्दी करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार को आप डबल बाई टाइप कर दीजिए, है ना। चलिए क्या होता है, आधार बटा कर्ण। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि आपकी स्क्रीन पे आराम से सॉल्व करना है। आराम से सॉल्व करना, जल्दीबाजी में आंसर कीजिएगा तो गलती हो जाएगा, है ना। देखिए कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कौन होता है, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। चलिए कॉस आर, चलो मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट भी देता हूँ, तो हिंट तक आराम से बना सकोगे। कॉस आर जो होगा वो हो जाएगा आधार बटा कर्ण। अब आर के देखो, ये आर इसके हिसाब से देखना है, हम इसके हिसाब से देखना है। ये देखो 90 के सामने वाला होता है कर्ण। अब आर के हिसाब से देखो, आर के हिसाब से देखो आधार क्या होगा और लंब क्या होगा, ध्यान देना। जो सटी हुई भुजा होती है वही आधार कहलाती है, जो बच गई क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। यानी आर से सटी हुई भुजा कौन सी, ये थी, हो जाएगी हमारी आधार और ये हो जाएगी हमारे पास लंब।
सर सॉरी, गलती से दूसरे पे लग गया। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन सही करना आप। चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, और थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि 3,21 बच्चों में से 14 बच्चों ने आंसर किया, 21 बच्चों में से 14 बच्चों ने आंसर किया। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, चलिए 5, 4, 3, 2, 1, है ना। चलिए डिस्कस करते हैं। तो आसान आसान क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, देखिए सबसे पहले अगर आप इसमें आधार देखिए, अधिकतर बच्चे कहाँ गलती करते हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया, देखो आर के हिसाब से मैं आधार चेक करना। तो आर के साथ जो सटी हुई भुजा होती है ये कहलाती है आधार, और जो वक्र की क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। यानी आधार क्या होगी यहाँ पे सर, आधार होगी आर क्यू बटा कर्ण क्या होगी, कर्ण होगी पी आर। आर क्यू का मान कितना है सर, 4 सेंटीमीटर, और पी आर का मान कितना है सर, 5 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या होती है आपको, 4/5। ऑप्शन बी द राइट आंसर। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाई टैप कर दीजिए। जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, चैट में आप डबल वाई टैप करते जल्द करेंगे। सर स्क्रीन नजर नहीं आ। अच्छा स्क्रीन चल चल अभी ठीक है। यस सर। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और चैट में आप डबल वाई टैप कर देंगे। चलिए सर चैट खोल। हाँ खुला हुआ है, चलो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट में आपको डबल वाई टैप करना है। बढ़ते नेक्स्ट नेक्स्ट, है ना। चलिए अगला जो वो है टेंजेंट। अब देखो जैसे कि हमने टेंजेंट से पहले लंब बटा कर्ण सीख लिया, आधार बटा कर्ण सीख लिया, तो अब देखो हमने ये सीख लिया और ये सीख लिया। अब क्या बारी अब इसकी बारी आ रही है, यानी जो टेन थीटा जो होती है, तो टेन थीटा जो होती है वो होती है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, मतलब पी बाई बी क्या होती है, पी बाई लंब बटा आधार। यानी हम क्या बोलेंगे, टेन थीटा जो होती है लंब बटा आधार होती है, पी बाई बी के बराबर होती है, टेन थीटा पी बाई बी के बराबर होती है ना। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैं यहीं पे क्वेश्चन आपसे पूछूं, ये ए यू गया, बी यू गया, सी, है ना, और मैं इसको ले लूं, है ना, ये 90 हो गया, 90 से सामने वाले हो गया ये कर्ण, और इससे जो सटी हुई भुजा हुई क्या आ जाएगी, आधार, तो ये क्या हो जाएगी, हो जाएगी लंब। तो ये जो कण जो होती है हमारे पास हो गया, मान लीजिए अगर एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, इसको बोलते हैं अगर हम 3 सेंटीमीटर, इसको हम बोलते हैं 4 सेंटीमीटर, है ना।
तो अगर मैं बोलूँ टेन ए, बताइए क्या होगा, चैट में, बताइए आपको चैट में टेन ए क्या होगा, टेन ए का मान क्या होगा, चैट में आपको बताना है, चैट में। ध्यान से जल्दीबाजी मन से करोगे गलत हो जाएगा, जल्दीबाजी मन से करोगे गलत हो जाएगा। चलो, 3/4 या 4/3, 3/4 या 4/3, चलिए देखिए क्या होता है, tan थीटा हमारे पास होता है लंब बटा आधार। मुझे लंब कितना है सर, लंब है 3 सेंटीमीटर और आधार कितना है सर, 4 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर करके क्या बच गया आपके पास, 3/4, बहुत नहीं, 3/4। ग्रेट। चलिए नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन में देखो, किस एंगल के हिसाब से देख रहे हैं, हमें ये ध्यान देना है, हम किस एंगल के हिसाब से देख रहे हैं, हमें ये ध्यान देना है, ठीक है। चलो, और इसका आंसर करना है हमें पोल सेक्शन में जाकर। मैं क्या करता हूँ, आपको 2 मिनट का समय भी देता हूँ आराम से हल करने के लिए। हमें जी एंगल के हिसाब से देखना है, हमें इस एंगल के हिसाब से देखना है, हमें किस एंगल के हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से देखो। आप लंब और कोण दिखाना है, यानी क्या निकालना है, tan जी निकालना है, और tan जी होता है लंब बटा आधार। तो अब आप इसका लंब और आधार देखो कौन कौन सा होगा, ठीक है, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान सा है, ठीक है। चलो आराम से आंसर करेंगे। चलो 21 बच्चों में से 9 बच्चों ने आंसर किया, चलो बाकी बच्चे आंसर करेंगे, बाकी बच्चे आंसर करेंगे। तो थोड़ा सा समय ले लीजिए, थोड़ा सा समय ले लीजिएगा, आंसर सारे बच्चों को करना है, आंसर सारे सारे बच्चों को करना है।
चलो लास्ट 5 सेकंड, 12 बच्चों ने आंसर कर दिया। देखो सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलिए लास्ट 5 सेकंड। चलिए 5, 4, 3, 2, 1, है ना। चलिए क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। देखो जी, तो इससे जो सर्टिफिकेट हो जाएगा क्या वही हो जाएगा हमारे पास आधार, और 90 के सामने हो जाएगी ये हमारी कर्ण, जो बच जाएगी क्या कहलाएगी, करेगी हमारी लम। 10G जो हो जाएगी हमारे पास लम, लम क्या हो जाएगी, लम हो जाएगी सर EF बट्टा आधार क्या हो जाएगी FG, EF बट्टा हो जाएगी FG। 10G का मान हो गया EF बट्टा FG, EF बट्टा FG। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, लम देखना मतलब इसके हिसाब से देखते ये आधार होती है, यानी EF बट्टा FG कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ग्रेट। चलो अधिकतर बच्चों ने आंसर एकदम सही किया। चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में आप डबल राइट करेंगे। जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में आप डबल राइट करेंगे, जल्दी करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आते हैं कोसेकेंड, सेकेंड एंड कोसेकेंड, मतलब कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक है, चलो तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगी सर, ये होता है साइन का उल्टा। देखो साइन क्या होती है, साइन होती है हमारे पास लंब बटा कन, तो इसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा। ये क्या हो जाएगी, सर कन बटा लम। लंब, कन बटा लंब, और कन क्या हो गया कैपिटल H बाई कैपिटल ना। तो ये चलो इससे भी रिलेटेड चलो एक क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे है, कॉसेक के उल्टा होता है ना। चलिए आराम से आंसर करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। देखो ध्यान पूर्वक आंसर करेंगे, जल्दीबाजी में आंसर करें तो अक्सर आंसर गलत हो जाता है, तो हम जल्दीबाजी हमें नहीं करनी है। चलिए आराम से इसके कहाँ आंसर करना है, पोल सेक्शन जाके आंसर करना है, आंसर करना हमें, आंसर करना है पोल सेक्शन जाके।
चलो 21 क्वेश्चन से 13 बच्चों ने आंसर किया। देखो ये साइन का उल्टा होता है, ये साइन का उल्टा होता है, ध्यान देंगे साइन का उल्टा होता है। चलिए ध्यान दीजिए। चलो लास्ट 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1 है ना। ये आएगा हमारे पास। देखिए कौशिक ए जो होगा, मान के चल पहले एक हिसाब से देखते ये है ना, एक हिसाब से देखो ये सटी हुई भुजा क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। ये 90 के सामने वाला क्या कहलाएगी, 90 के सामने वाला कहलाएगी कर्ण। तो जो बच गई भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। तो ये कौशिक ये जो होता है साइन का उल्टा होता है, और साइन जो होता है वो होता है लंब बटा कर्ण। तो कौशिक ये हो जाएगा, क्या आ जाएगा, कर्ण बटा लंब। यानी कर्ण देख लेते हैं, चलो कर्ण क्या है, एसी, और लंब क्या है, बीसी। यानी एसी बटा बीसी, देखते हैं कहाँ पे लिखा है, एसी बटा बीसी। एसी बटा ए भी, ये गलत हो गया। एसी बटा बीसी सर, देखो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए कन्वर्ट हम जल्दी करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में आप डबल वाई टाइप कर देंगे। हम्म चलिए चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाई जल्दी करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, है ना। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। अगर यहाँ तक अगर आपको कुछ डाउट है तो आप चैट में एन टाइप कर दीजिए, अपना डाउट पूछ लीजिए। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं तो आप चैट में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ओके, बाय एवरीवन।